हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बजाज चेतक मैग्नस प्रो और एथर 450X। तो पहले बात की जाए इसकी प्राइसिंग की, तो चेतक की है 1,15,000, मैग्नस प्रो की जैसे मैंने बताया था 73,000 और एथर की है 1,42,716 बट ये अकॉर्डिंग टू स्टेट्स डिफ़र करता है। पहले बात की जाए इसके फ्यूल टाइप की, तो सभी इलेक्ट्रिक हैं, वो हमें पता है। अगर पावर की बात की जाए तो बजाज चेतक की है 480, और अगर बात की जाए एथर की तो वो 6,000 वाट है। और एक एम्पेयर की बताई नहीं गई है, बट रेटेड पावर सबसे ज़्यादा बजाज चेतक की ही है अगर रेटेड पावर की बात की जाए तो। अगर बात की जाए इसकी राइडिंग रेंज की, तो तीनों की राइडिंग रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है और सभी 70 टू 80 किलोमीटर्स के बीच की रेंज देती हैं। तो ये जो लिखी गई है ये 70 टू 80 होती है सभी के लिए। और अगर इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो बजाज चेतक की है 70 किलोमीटर्स पर आवर, और अगर मैग्नस प्रो की बात की जाए तो दैट इज़ 55 किलोमीटर्स पर आवर, और एथर की है 80 किलोमीटर्स पर आवर। बस यही एक मेन डिफरेंस है इन तीनों स्कूटीज़ में। अगर हम बात की जाए बैटरी चार्जिंग टाइम की, तो बजाज चेतक की है 5 आवर्स, एम्पेयर की 5 टू 6 आवर्स जैसे मैंने बताया था, और एथर की 5.4, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 टू 6 आवर्स ही है। अगर अब बात की जाए इसकी चार्जिंग की, तो फास्ट चार्जिंग यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट एथर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, बाकी दोनों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है। बैटरी टाइप की बात की जाए तो तीनों की लिथियम आयन है, बट मैग्नस प्रो में एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरी है, तो दैट इज़ वाई मैग्नस प्रो की बैटरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी इन तीनों से। और एक और दिक्कत इसमें क्या आती है कि जो, चलो दिक्कत वाली बात हम आगे करते हैं डिस्कस। अगर इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो तीनों में CBS है, और डिस्क ब्रेक मैग्नस प्रो में नहीं है, बाकी दोनों में डिस्क ब्रेक है। और अगर डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो रेयर वाले में दोनों में डिस्क ब्रेक्स नहीं है, लेकिन रेयर रेयर व्हील में सिर्फ और सिर्फ एथर डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे हमें, ये हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। और अगर अब बात की जाए टायर के बेसिकली साइज़ की, तो दोनों के टायर फ्रंट साइज़ और बैक साइज़ 12-12 हैं, लेकिन सिर्फ एम्पेयर के 10 और 10 हैं। बाकी एथर के भी और बजाज चेतक के भी दोनों के साइज़ के टायर के साइज़ 12 हैं। तो अगर टायर टाइप की बात की जाए तो टायर टाइप मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज़ ट्यूबलेस। तीनों टायर्स ट्यूबलेस हैं, तो ट्यूबलेस टायर हैं तो मीन्स, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसमें प्रेशर चेकिंग सिस्टम भी है। मतलब आपको इसमें जो नॉर्मल स्कूटीज़ में प्रेशर होता है उससे ज़्यादा प्रेशर रखना पड़ता है इसमें। अगर सस्पेंशंस की बात की जाए तो सबसे अच्छे सस्पेंशन बजाज चेतक के हैं, और फिर एथर के, और फिर मैग्नस के। बट मैग्नस और जो एथर है उन दोनों के सस्पेंशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मोनोशॉक अब्जॉर्बर आता है एथर में, और मैग्नस में कोयल स्प्रिंग आता है। बाकी जो फ्रंट सस्पेंशन है वो दोनों के सेम है। अब अगर बात की जाए इसके वारंटी, बैटरी वारंटी, तो तीनों में 3 साल की वारंटी दी गई है, बट जो मैग्नस प्रो है उसमें 20,000 मीन्स अगर आप 20,000 उसे चला लेते हैं तो आपकी बैटरी रिप्लेस होगी, या फिर 3 साल बाद रिप्लेस होगी। अगर दोनों में से कोई भी पहले हो जाता है तो 20,000 आप चला लिए तब बैटरी रिप्लेस हो जाएगी, या 20,000 नहीं चला पाए बट 3 साल हो गए तब बैटरी रिप्लेस हो जाएगी। मोटर की वारंटी आपको चेतक में देखने को नहीं मिलती है, पर मैग्नस प्रो में और एथर में दोनों में आपको मोटर की वारंटी 3 साल की मिलती है। ओडोमीटर की बात की जाए तो तीनों का ओडोमीटर डिजिटल है, और रिवर्स मोड सिर्फ और सिर्फ मैग्नस प्रो में नहीं है, बाकी दोनों में रिवर्स मोड दिया गया है आपको। टच स्क्रीन डिस्प्ले मैग्नस में भी नहीं है, चेतक में भी नहीं है, बट एथर में ही टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। मोबाइल कनेक्टिविटी अगर आपकी बात की जाए तो सिर्फ मैग्नस प्रो में नहीं मिलेगा वो मोबाइल कनेक्टिविटी, बाकी दोनों में आपको देखने को मिलता है मोबाइल कनेक्टिविटी। GPS नेविगेशन सेम चीज़ है, दोनों में मिलता है आपको, बजाज चेतक में और एथर में, पर मैग्नस प्रो में आपको GPS एंड नेविगेशन नहीं मिलेगा। अगर बात की जाए सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की, तो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम सिर्फ एथर में देखने को मिलता है, मैग्नस में भी नहीं है और बजाज में भी नहीं है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्किंग असिस्ट, वो आपको दोनों स्कूटीज़ में देखने को मिलता है, एथर में और चेतक में। अगर एंटी थेफ्ट सिस्टम की बात करती जाए तो एंटी थेफ्ट सिस्टम आपको बजाज चेतक में देखने को मिलता है और मैग्नस प्रो में, पर एथर में आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तीनों में USB चार्जिंग पोर्ट नहीं है, सिर्फ मैग्नस प्रो और चेतक में ही USB चार्जिंग पोर्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स। स्पीडोमीटर तीनों के ही डिजिटल हैं। और अगर इसकी बात कर दी जाए
इसके बैटरी इंडिकेटर्स की, तो बैटरी इंडिकेटर्स तीनों में है लो लेवल बैटरी इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे किल स्विच के बारे में, किल स्विच मैग्नस प्रो में दिया गया है, एथर और बजाज चेतक में नहीं है, बट बजाज चेतक में भी है बट एथर में नहीं है किल स्विच, मैग्नस प्रो में भी है। क्लॉक मैग्नस प्रो में क्लॉक नहीं दी गई है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैग्नस प्रो में क्लॉक नहीं दी गई है, बाकी दोनों में क्लॉक है बट मैग्नस प्रो में क्लॉक नहीं है। हेडलाइट की बात की जाए तो तीनों की एलईडी हेडलाइट लैम्प सिस्टम है। अगर यहाँ पे बात की जाए एडिशनल फीचर्स की, तो एडिशनल फीचर्स में इसमें आ जाता है हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं इसमें, यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है, ग्लव बॉक्स दिया गया है, रिट्रैक्टेबल लगेज हुक है, अंडर सीट स्टोरेज और कीलेस इग्निशन है, जो कि सेम चीज़ आपको मैग्नस प्रो में भी देखने मिल जाती है, पर इसमें डिटैचेबल बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप बात की जाए बजाज चेतक की, तो वहाँ पे डिटैचेबल बैटरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेम एथर की है, एथर में भी आपको डिटैचेबल बैटरी देखने को नहीं मिलती है। और एथर की जो है एक चीज़ अच्छी है कि उसकी फ़र्स्ट ईयर सर्विस फ्री दी जाती है एथर में। फिर अगर अब बात की जाए इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में कि क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं तीनों स्कूटीज़ में और क्या चीज़ें बुरी हैं, तो अच्छी चीज़ की बात की जाए तो एक डिसेंट राइडिंग है बजाज चेतक की, ये फ्यूचरिस्टिक से लगती है और इसमें रिवर्स गियर प्रोवाइड किया गया है, ये चीज़ अच्छी है। बट अगर एम्पेयर मैग्नस प्रो की बात की जाए तो 70 किलोमीटर पर आवर की रेंज है, वो भी बहुत अच्छी बात है। एम्पेयर मैग्नस प्रो को ओवरऑल वेट ही 80 kgs है। और अगर बात की जाए एथर की, तो एथर में एक एडिशनल फीचर है फास्ट चार्जिंग का, जो इन तीनों से दोनों से अलग करता है एथर को। बट अगर प्राइस की बात की जाए चेतक की, तो वो बहुत ही ओवर रेटेड है। बजाज चेतक जो है, अब बजाज चेतक की एक चीज़ है कि वो अपने चार्जिंग पोर्ट्स आपको प्रोवाइड करता है, तो मतलब आप चार्जिंग अगर आपको कहीं जाके करनी है तो आप नहीं कर पाओगे अनलेस और अनटिल उनके चार्जिंग स्टेशंस बने हो। बट वहीं पे एम्पेयर मैग्नस प्रो में यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखी गई है स्पीड की, इसके 55 किलोमीटर पर आ रहा है मैग्नस प्रो की, मैग्नस 60 है 25 किलोमीटर्स। और अगर बात की जाए चार्जिंग 5 to 6 आवर्स ही लेता है, 10 आवर्स यहाँ पे गलत लिखा है। एथर की सेम चीज़ कि यहाँ पे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और अवेलेबल सिर्फ महाराष्ट्र, पुणे एंड दिस सिटीज़ में ही है। कलर ऑप्शंस हैं, 2-3 कलर ऑप्शंस हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है बट कलर ऑप्शंस फिर भी मिल जाती हैं। 3 कलर ऑप्शन आपको मिल जाती हैं, ग्रीन, ग्रे एंड वाइट एथर में। यहाँ पे बजाज चेतक में और कलर ऑप्शंस भी हैं जो नहीं दी गई हैं, और एम्पेयर में आपको यहाँ पे वाइट मिल जाता है, रेड मिल जाता है, येलो मिल जाता है, ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक मिल जाता है। तो अगर इसकी ओवरऑल बात की जाए कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए, अगर तो मेरे हिसाब से आपको मैग्नस प्रो के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप एक नॉर्मल रूटीन में 40 या 30 किलोमीटर्स रोज़ ट्रैवल करना चाहते हैं। और अगर आपको हाई पावर वाली चाहिए तो फिर आपको मैं प्रेफर करूँगा कि बजाज चेतक की तरफ देखिए। एथर का सिर्फ प्राइस ज़्यादा है, एथर में कोई एडिशनल फीचर नहीं है, तो एथर को लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ उसमें प्राइस ही ज़्यादा है। सेम चीज़ अगर आपको कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी ऐप्स वगैरह चाहिए तो आप बजाज चेतक ले सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसकी रेंज की, जो इनकी रेंज है, तो तीनों की ही रेंज ऑलमोस्ट इक्वल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि मतलब 70 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स के बीच की ही रेंज ये देती हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पावर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इन तीनों स्कूटीज़ में। तो अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सी स्कूटी प्रेफर करते हैं और कौन सी चीज़ लेना चाहते हो। बट अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो मैग्नस प्रो एक अच्छी स्कूटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 30 to 40 किलोमीटर्स अगर आपको रेगुलरली ट्रैवल करना है आना जाना, और अगर आपको उससे ज़्यादा ट्रैवल करना है तो कोई भी स्कूटी प्रेफरेबल नहीं है, देन लुक फॉर समथिंग एल्स। एंड बाकी आप पे है, बिकॉज तीनों के प्राइस में सबसे अफोर्डेबल मैग्नस प्रो ही है। So this was the review. I hope you liked the video.